साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी एक छोटी सी कहानी। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को झांसी में हुआ था। ऐतिहासिक उपन्यासों तथा कहानियों के लेखन के कारण वर्मा जी को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले सभी से ही गुजारिश करता हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए। मेरी लगातार यही कोशिश है कि मैं कहानियों को पढ़ने तक सीमित न रखकर उसका प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से करता रहूं, ताकि आपको भी सुनने में आनंद आए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा उत्साह बढ़ता है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं उसका शीर्षक है सरकारी कलम दवात नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक इंजीनियर थे। चढ़ती अवस्था कुछ उतार पर थी। बड़ा लड़का कहीं बाहर पढ़ता था, छोटे लड़के लड़कियां वहीं पढ़ते थे जहां इंजीनियर साहब नियुक्त थे। बड़े बड़े सरकारी अफसरों में उनकी उठक बैठक थी। समाज में रोब दाब था। ठेकेदार चाहे तब सलामी के लिए बंगले पर आते रहते थे। थोड़ी दूर पर जज का बंगला था, ये भी हिंदुस्तानी थे। इंजीनियर साहब उनके यहां कभी कभी हो आते थे। जंगल विभाग के बड़े अफसर का बंगला इनके निकट था, उनसे बहुत मेलजोल था। छुट्टी का दिन था। जज अपने एक वकील मित्र के साथ इंजीनियर के बंगले पर गपशप के लिए आ गए। वकील भी उनके परिचित थे। इंजीनियर ने स्वागत किया। इंजीनियर ने शिष्टाचार में जज से कहा, आज बहुत दिन बाद दर्शन हुए। क्या कहूं, इन दिनों इतना काम आ पड़ा है कि दिन भर कचहरी में समय निकल जाता है। रात में और सवेरे घर में काम करना पड़ता है। हमारे यहां रिश्वतखोरों का एक मुकदमा चल रहा था, कल समाप्त हुआ है। जज ने कारण बतलाया। बड़ा मामला होगा, इसलिए आपके यहाँ आया। इंजीनियर बतलाने के लिए बोले। वकील ने मामले का ब्यौरा दिया और अंत में कहा, इतनी बड़ी रिश्वत का मामला सेशन सुपुर्द होता ही। मुकदमा पुलिस के अफसर पर चला था। इंजीनियर ने इस विभाग की निंदा की। इस महकमे के छोटे से छोटे आदमियों को भी इतना अधिकार प्राप्त है कि धड़ल्ले से उसका उपयोग करते हैं। ये रोग ऐसा फैल गया है जिसका ठिकाना नहीं। जब तक अपराधियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा, अनीति का बंद होना कठिन जान पड़ता है। इंजीनियर ने जज की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था। आप इस मामले के अपराधी को क्या दंड देंगे? जज ने उत्तर नहीं दिया तो इंजीनियर ने खुलकर प्रश्न किया। जज ने कहा, अभी तो मिसिल बंद करके धर दी है, विचार करूंगा। फिर निर्णय कुतूहल कुंठित हो गया। इधर उधर की चर्चा चलने लगी। इंजीनियर के 2 बच्चे कमरे में आए। यही उनका दफ्तर भी था। सरकारी कागज इधर उधर भेज रहे थे। बच्चे ने एक सादा कागज उठाया और कलम दवात पर हाथ लगाने लगे। इंजीनियर ने जरा डपट कर कहा, क्या करते हो? एक बच्चा जरा सिकुड़ा, दूसरे ने बतलाया, कुछ लिखना है। इंजीनियर उसी स्वर में बोले, सरकारी कलम दवात नहीं मिलेगी, जाओ अपनी स्याही से काम करो। बच्चे नहीं समझे। एक ने कहा, हमारी दवात लुढ़क गई है, इसे थोड़ी देर में रख जाएंगे। इंजीनियर ने फटकारा, सरकारी चीजों को निजी काम में नहीं ला सकते, भागो यहां से। परसों तो। बच्चा आगे नहीं बोल पाया क्योंकि इंजीनियर की आंखें गर्म हो गई थी। बच्चे वहां से चले गए। इंजीनियर ने जरा मुस्कुराते हुए नम्र स्वर में कहा, मैं छुटपन से बालकों को नीति और सदाचार की शिक्षा देता रहता हूं। इनके मन में जब तक बिठलाता रहता हूं कि ईमान पर दृढ़ रहना चाहिए। वकील दूसरी ओर देखने लगे। जज ने समर्थन किया, हाँ, इस आयु से इनके भीतर अच्छे आचार विचार की बातें बिठला दी जाएं तो भविष्य में ये खोटे काम नहीं कर सकते। इंजीनियर ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं तो जज साहब दफ्तर का कागज कलम अपने निजी पत्र व्यवहार तक के काम में नहीं लाता हूं। जज को इंजीनियर की ये आत्म प्रशंसा नहीं रुची, पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। वकील को कुछ कहना था, इसलिए उन्होंने एक दोहा सुना दिया।
दान भीख अरुदाय जो चोरी जुआ जगात, राजदंड अनरीत को पैसा नहीं ठहरात। वकील ने सोचा शायद इंजीनियर साहब दोहे का अर्थ ना समझे होंगे। उन्हें कुछ कहना था ही दोहे का अर्थ समझाया। दान भीख दहेज चोरी जुआ जुर्माना और अनीति का पैसा कभी गांठ में नहीं रहता। हाँ हाँ हूं के उपरांत बातचीत दूसरी दिशा में मुड़ गई। जिस नगर में ये सब रहते थे वहां से सरकारी जंगल बहुत दूर ना था। पहाड़ था, जंगल और एक छोटी सी नदी। नगर के कई टहलने वाले सांझ सवेरे जंगल में होकर जाने वाली सड़क पर घूमने के लिए निकल जाते थे। इनमें एक वो वकील भी थे, इंजीनियर के मित्र, जाते ये प्रायः संध्या के समय टहलने के लिए। उस दिन की बैठक के कुछ ही दिन पीछे वकील साहब संध्या के समय घूमने के लिए जंगल वाली सड़क पर कुछ दूर निकल गए। छुटपुटा था, अंधेरा नहीं हुआ था। सड़क की बगल की एक पगडंडी से जंगल विभाग का वन रखा और दो मजदूरी ने सड़क पर आई। दोनों स्त्रियों के सिर पर एक एक बड़ी टोकनी थी। वन रखा वकील की जान पहचान का था। वन रखा ने वकील को राम राम की। राम राम करके वकील ने यूं ही पूछ डाला, क्या ला रहे हो? वन रखा ने उत्तर दिया, चिरौंजी है वकील साहब। उन जंगलों का ये मेवा वकील को प्रिय था। मुंह में पानी भर आया, बोले, क्या भाव है चिरौंजी? वन रखा क्षमा याचना करते हुए बोला, बिकने के लिए नहीं है वकील साहब। फिर कहां जा रही हैं ये दोनों टोकनियां? आप ही लोगों के यहां। वन रखा कुछ खुले मन का था। वकील के मुंह से निकला, हम लोगों के यहां? अरे भाई, किसके यहां जा रही हैं? पसीने से भीगी एक मजदूरिन ने तुरंत बतलाया, इंजीनियर साहब के घर। अच्छा अच्छा। बात की पुष्टि के लिए वकील ने वन रखा से पूछा, अरे भाई, इंजीनियर साहब के घर इतना सब? वन रखा बोला, जी, उन्हीं के यहां जा रही हैं ये दोनों टोकरियां। फिर वे जितनी चिरौंजी जिसे बांट दें। कितने दाम की होगी ये सब चिरौंजी? लीजिए, जंगल की सरकारी पैदावार का दाम क्या, हमारे साहब ने भेंट भेजी है। वन रखा उन दोनों स्त्रियों को लेकर चला गया। वकील ने हंसते हुए मन ही मन कहा, सरकारी कलम कागज दवात से इंजीनियर साहब को परहेज होगा, चिरौंजी से क्या परहेज? सरकारी जंगल की सरकारी चिरौंजी उनकी और उनके बाप की। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी कहानी सरकारी कलम दवात नहीं मिलेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जानने वालों में शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।